हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पहली वीडियो में मैंने पार्ट 1 में इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक और एक पर में 6.6 को भी पढ़ाया है। आप उसको ज़रूर पढ़ें और इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आप इससे पहले पढ़ लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम इस प्रकार से है, देखो त्रिभुज ABC है तो ABC ऐसे बना सकते हैं, ABC ABC। चलिए फिर क्या कहा इसने कहा कि इनके मध्य क्रमशः, देखो क्रमशः D, E और F हैं। ए बी कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मध्य बिंदु ले लो कहीं पे, डी यहाँ लिया हमने। और फिर किसका ई, किसका है, BC का है, ई यहाँ ले लिया। और एफ AC का है या C इसको बोल सकते हैं, किसका है, F है ये, F। ठीक, अब इनको क्या करेंगे, अब इनको मिला देंगे। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखो आगे त्रिभुज DEF कहाँ है, त्रिभुज DEF बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, जब इन तीनों को मिलाएंगे तब बनेगा। ये लो, ये डायग्राम आपका तैयार हो गया। अब DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे। त्रिभुज ABC में DEF क्रमशः AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। पहले तो हमने यही लिख दिया जो उसने दिया है। अब इसलिए एक चीज़ यहाँ से आएगी, उस चीज़ को आप समझिए कि जो इनके संगत अनुपात है उनका अनुपात किस हिसाब से आएगा, कितना आएगा। देखो DE को देखो, DE के बटे मैं कर दूं AC या CA उसको बोल सकते हैं, और EF के बटे AB और DF के बटे BC, ये हम कर देंगे। तो ये कितने आएंगे बस ये समझिए। देखो चूंकि सारे ही मध्य बिंदु हैं तो ये इसका आधा, ये इसका आधा, देखो यहाँ से आप इसको समझिए, इतना पूरा और ये आधा, तो ये हुआ, या आधा ये हुआ, तो इसके इक्वल हो गया ये। तो ये 1 2 आ गया, ये 1 है तो ये डबल है, 2 है, ये चीज़ समझिए। क्लियर होगी बात। और ऐसा है तो फिर एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के, कोई भी भुजा ले लो, DF और BC ले सकते हैं, DF और BC इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल टू DF है कितना, DF और BC का अनुपात सबका तीनों का वही है, 1/2, तो इसको हम लिख देंगे 1/4। और अगर अनुपात की बात आती है तो हो जाएगा 1/4, ऐसे करके इसको लिख देंगे एरिया ऑफ DEF अनुपात एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ये सिद्ध करना है। तो एक प्रमेय है ये, इसको सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में दे रखी है, दिया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं। तो देखो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। एक बात ये दी है इसने, ABC बनाया हमने और यहाँ DEF बना दिया। ओके, फिर क्या किया कि AM एक लंब खींचा
DN यहाँ एक लंब खींचा, यहाँ पर AP एक माध्यिका है ABC में, और यहाँ पर DQ एक माध्यिका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध करना है ये कि इनके एरिया का अनुपात, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल है इनकी माध्यिकाओं के अनुपात का। माध्यिका क्या है, देखो AP, और यहाँ है माध्यिका DQ, इसके स्क्वायर के। फिर एक रचना इसमें की हमने, रचना ये की कि AM लंब खींचा BC पर और DN लंब खींचा EF पर लंब खींचा। इतना काम हमने किया। अब उपपत्ति पे आइए। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। उपपत्ति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं तथा AM और DN क्रमशः लंब है। तो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF इनका जो अनुपात है वो इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये हो गई पहली बात, यदि ऐसा है तो। ठीक है, अब इसके बाद समझिए। ठीक है, ये समझ में आए क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि त्रिभुज ABC और DEF क्या है। ठीक है, देखो ABC और DEF, ये DEF है, DEF है। ठीक है, चलिए ये कारण हमने दे ही दिया है पहले। अब इसके बाद में आ जाओ। चूंकि त्रिभुज ABP और DEQ भी आपस में समरूप होंगे, इस चीज़ को पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। देखो ABP और DEQ ये भी आपस में समरूप होंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ABP और DEQ इसका जो अनुपात होगा वो AP और DQ जो संगत भुजाएं हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसको आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब क्या करें, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और हमें लिखनी चाहिए, क्योंकि देखो जैसे ये हुआ यहाँ पे समझिए, इसी प्रकार से ये आएगा कि परंतु एक और बात यहाँ से आई जब ये समरूप हुए कि एरिया ऑफ ABP अपॉन एरिया ऑफ DEQ बराबर होंगे AM बटे DN के होल स्क्वायर के। ये भी बराबर होंगे। AM और DN क्या है, AM और DN क्या है, इनकी ये लंब है। तो ये चीज़ भी एक बार पहले आप सिद्ध कर चुके हैं। इसको आप लिख सकते हैं तीसरी बात। तो देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये भी एरिया ऑफ ABP अपॉन एरिया ऑफ DEQ है, ये भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। AP अपॉन DQ होल स्क्वायर इक्वल टू AM बाय DN होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों ओर से हट जाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट कर देंगे, और ये बात लिखने की भी आवश्यकता इसमें नहीं होती। ठीक है, AP अपॉन DQ किसके बराबर हो गया, AM बाय DN के। तो देखिए फिर वापस लौट के चलिए फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे आइए समीकरण, बल्कि ऐसा करके लिखें कि अतः समीकरण 1 से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEQ इक्वल हो जाएगा AP अपॉन
डी क्यू के। देखो बहुत आसान बात है, इसको एक बार आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रचना क्या की हमने, ए एम और डी एन दोनों लंब खींचे, ठीक। ए बी सी में ए एम खींचा और डी एफ में हमने डी एन खींचा, ठीक है। फिर क्या किया, त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है, ए एम और डी एन इनके लंब है, तो क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी एफ है उनके इन लंबों का अनुपात का वर्ग बराबर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, फिर हमने देखा ए बी पी और डी ई क्यू में ये भी आपस में समरूप है, क्योंकि ये चीज़ भी हम सिद्ध कर चुके हैं। बार बार सारी चीज़ें सिद्ध नहीं करनी है आपको, ये समरूप है तब ये इतना। ये क्या हुआ कि इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। ये तो भुजा है ना इसकी, ए बी पी की ए पी एक भुजा और डी ई क्यू की डी क्यू एक भुजा, ठीक है। तो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन एक और चीज़ कि जिस प्रकार से यहाँ त्रिभुज ए बी सी और डी एफ ये समरूप होकर इनकी जो लंब थे उनके लंबों का वर्ग अनुपात का वर्ग बराबर था, तो उसी प्रकार से ए बी पी का भी तो एक लंब है, ये डी ई क्यू का भी तो एक लंब है डी एन, तो इनका भी अनुपात आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ हुआ था, तो एरिया ऑफ ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ डी क्यू इक्वल टू इज ऑल्सो क्या, लंब के अनुपात का वर्ग। अब देखिए यहाँ से दोनों ही बराबर आ गए, तो दोनों को आपस में बराबर रखेंगे, दोनों रख लिए बराबर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। स्क्वायर दोनों ओर से हटा देंगे, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा। इसलिए जहाँ वहाँ ए एम बटे डी एन था, तो उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, ए बटे डी क्यू लिखा जाएगा, ए पी बटे डी क्यू लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत शानदार सा सवाल है, इसको बड़े ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हमें दिया है क्या, सिद्ध क्या करना है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो पहले दिया है क्या, हम डायग्राम क्या बनाएं, तो देखो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ओके। और वर्ग की एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज, देखो एक भुजा ए बी पर हमने बना लिया, ए ई बी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। फिर उसी के एक विकर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो विकर्ण हमने खींचा ए से सी को मिलाया तो एक विकर्ण हुआ। और इसी का सेम डिस्टेंस दिस एंड दिस ऑल्सो, तो ए एफ सी एक अन्य समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब इनका जो अनुपात है वो ज्ञात करना है, बस ये समझिए आप। तो दिया है दो समबाहु त्रिभुज, कौन कौन से, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। और क्या दिया है, एक वर्ग ए बी सी डी जो वर्ग ए बी सी डी पर स्थित है। बहुत सुंदर सी लाइन बन गई, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो समबाहु त्रिभुज भुजा पर बना है, देखो क्या है वो, एरिया ऑफ ए बी ई वो आधा है इस विकर्ण पर बने हुए एरिया के, मीन्स समबाहु त्रिभुज के एरिया के। तो यह है ए सी एफ या ए एफ सी, ओके। उपपत्ति पे आओ, उपपत्ति देखो, माना भुजा, चलो माने से नहीं सीधे करो बच्चों, तो यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है ए बी बी सी सी डी डी ए, कहीं से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी ई यदि हम निकालें समबाहु त्रिभुज, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सूत्र, ये हमें चाहिए, और है ना, ठीक है। √3/4 भुजा की घात 2,
ये कौन सा एरिया है? ABE। AB क्या है? ABE समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, ये होता है। अब कोई एक भुजा ले लीजिए, चलो मैं AB ही ले रहा हूँ, AB पर ही चूंकि बनाया है तो AB लेना पड़ेगा। चलिए ले लिया हमने, तो एरिया ऑफ ABE आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए दूसरे वाला त्रिभुज का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी भुजा भी पता होनी चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ AFC एक ही बार में हो जाएगा 3/4, और यहाँ पे भुजा क्या बनेगी? तो ये बनेगी वर्ग, एक लाइन में काम बन जाएगा, वर्ग ABCD का विकर्ण AC का स्क्वायर है यहाँ भुजा, देखो, ठीक है। क्लियर हो रही बात? ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ समझ में ना आई फिर नहीं आएगी बात समझ में। देखो हमें चाहिए इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें इसकी एक भुजा चाहिए, और यहाँ भुजा आप देखिए ये तो इस वर्ग का क्या है? विकर्ण है। तो हम लिख देंगे भुजा की जगह वर्ग ABCD का विकर्ण AC। तो जब विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण निकालने का भी एक सूत्र होता है। क्या होता है? कि वर्ग की भुजा को √2 से गुणा कर दीजिए। तो क्या AB गुणा √2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बस ये चीज़ समझिए आप। तो √3/4, एक और लाइन लगा देंगे, AB स्क्वायर गुणा √2 का स्क्वायर करेंगे 2, ठीक। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, और अब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ABE ऊपर रखेंगे और एरिया ऑफ AFC नीचे रखेंगे। बराबर क्या करेंगे? इनको दूसरी साइड को भी हम ऊपर नीचे करके रख लेंगे, अपॉन √3/4 AB स्क्वायर इंटू 2, इससे पूरा गया 1, इससे पूरा गया, ऊपर कितना आया? 1, और नीचे कितना आया? 2, ठीक। बन गई बात। एरिया ऑफ ABE यही छोड़ो और इस बटे वाले को उधर ले जाओ, एरिया ऑफ AFC हो गया। यही सिद्ध करना था बस, इतनी सी बात। समझ में आया होगा? बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। चलिए ABC बना लेते हैं पहले। ABC मान लीजिए ये ABC है एक त्रिभुज, और BDE देखो BC का मध्य बिंदु है D, तो यहाँ पे हमने D बना दिया। एक जो और त्रिभुज है BDE, BDE को कहाँ रखें? तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने कहा है कि ये रहा जी, ये हमें यहाँ ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, तो हमने इसको यही बना लिया। कोई दिक्कत नहीं, बन गई बात। BDE और ABC, ठीक है, ओके। चलिए इसने क्या दिया है? तो इसने तो यही दिया है कि दो त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE समबाहु त्रिभुज हैं, और DBC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब इस प्रकार से आप देखिए कि दो समबाहु त्रिभुज बन गए, और मैंने पहले बताया कि समबाहु त्रिभुज, जब इसका हमने परिचय कराया था समरूपता का, कि दो समबाहु त्रिभुज हमेशा ही क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूं कि एरिया ट्रायंगल ABC समरूप किसके? BDE के। और ये कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए ये हुआ। ठीक है, समबाहु है तो ओके। आ जाओ, अब क्या है, किस पे आएंगे कि इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो कैसे आए। लेकिन हमें चाहिए क्या? क्षेत्रफलों में एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ BDE। तो हमें किस में चाहिए? क्षेत्रफलों में अनुपात चाहिए। तो ABC की एक भुजा ले लेंगे, देखो DE है तो हम AC ले लेंगे, यहाँ इसको DE ले लो, इसका स्क्वायर कर दीजिए। AC कितना? तो देखो AC कितना बन जाएगा? AC बन जाएगा 2DE और बटे DE। ऐसा क्यों हुआ? फिर कारण लिखेंगे कि जो AC था वो
2DE के इक्वल था। इक्वल क्यों था? क्योंकि D किसका मध्य बिंदु था? BC का मध्य बिंदु था। ठीक है, तो ये बन जाएगा D से D काटेंगे, 2 का वर्ग 4, 1 का 1, तो अनुपात आएगा 4:1। आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ओके, तो इसमें क्या करेंगे? सीधे सीधे कर देंगे। बिल्कुल, दो समरूप ABCD क्या करना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जो भी भुजाएं हैं, भुजाओं के अनुपात का वर्ग। चलिए कर दीजिए, ये होगा 4:9 और इसका वर्ग कर देंगे तो ये आएगा 16 और 81। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही बना? D ऑप्शन सही बन गया। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल हो गया। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 6.4 को कर लिया है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें और बहुत अच्छे से इसको समझ लें, और इससे पिछले की जो भी एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर्स हैं, सभी को आप पढ़िए, और इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आप पूरे कोर्स को यहीं से हमारे चैनल से मैथ लक्ष्य से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में स्थान बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।